क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप धीरे होते हैं तो आप केवल वहीं को देख सकते हैं जो आप अस्तित्व में होते हैं? जब आप धीरे होते हैं तो आप केवल उसी को देख सकते हैं नामक इस किताब में हम उन अनमोल अनुभवों की बात करेंगे जो हमें धीरे होने के माध्यम से मिलते हैं। लेखक हेमिन सुनीम जी हमें यह बताते हैं कि धीरे होने का मतलब क्या है और कैसे हम अपने जीवन में शांति, संतुष्टि और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें सकारात्मक धारणाओं को स्वीकार करने की महत्वपूर्णता को समझाती है। तो आइए इस यात्रा में हम साथ चलें और एक बेहतर और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर हों। कुछ वो चीजें जो आप सिर्फ तब देख सकते हैं जब आप धीरे हो। यह किताब हेमिन सुनीम द्वारा लिखी गई है। यह एक लोकप्रिय पुस्तक है जो व्यस्त जीवन में शांति और आनंद की खोज के लिए ज्ञान और मानसिक साधनाओं का प्रस्ताव करती है। यह आपको ध्यानवान और संतुलित जीवन के मार्गदर्शन करती है, जहां आप सिर्फ अपनी धीमी गति पर ध्यान केंद्रित करके विशेष तत्वों को देख सकते हैं। इस पुस्तक में हेमिन सुनीम हमें अपने अनुभवों और ध्यान की प्रथाओं के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे बताते हैं कि धीरे होने, चिंता कम करने और अपने आत्मा अनुभव का पाठ्यक्रम बनाने के द्वारा हम स्थितिगत शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में वे उपयुक्त उदाहरणों और अन्य कथाओं के माध्यम से मन की स्थिरता, संतुष्टि और साधारण खुशियों के मूल्य को बताते हैं। यह पुस्तक उन लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है जो अपने जीवन को सामंजस्यपूर्ण बनाने और आनंद से भर देने की खोज में हैं। किताब जब आप धीरे होते हैं तो आप केवल उसी को देख सकते हैं में हेमिन सुनीम जी को मिले जीवन के अनुभवों को बांधकर प्रकट किया गया है। यह एक स्वयं सेवक से लिखी गई पुस्तक है जो शांति और आनंद की खोज करने के लिए अपने अनुभवों को साझा करती है। यह किताब हमें ध्यान की प्रक्रिया में आकर्षित करती है और एक शांत, संतुलित और समृद्ध जीवन की ओर प्रेरित करती है। अध्याय 1, सच्चाई की खोजिस। अध्याय में हम जानते हैं कि धीरे होने का महत्व क्या है और कैसे हमें अपने अंतर्दृष्टि को बढ़ाने के लिए धीरे होना आवश्यक है। हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि के लिए सकारात्मक धारणाओं को अपनाने की आवश्यकता है। अध्याय 2, स्वयं से प्रेम करेनिस। अध्याय में हम यह सीखते हैं कि हमें खुद को स्वीकार करना और प्रेम करना क्यों जरूरी है। हमें अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना और अपने साथी के रूप में खुद को समझने की आवश्यकता है। अध्याय 3, आत्म स्वीकृतिज। अध्याय में हम जानते हैं कि आत्म स्वीकृति क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हमें अपनी स्वीकृति को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों में खोज करना और अपने अद्वितीयता को स्वीकार करना चाहिए। अध्याय 4, धीरे होने का महत्व। अध्याय में हम जानते हैं कि क्यों हमें अपने जीवन की गति को धीरे करने की आवश्यकता है और कैसे हम इसे कर सकते हैं। धीरे होना हमें अपने अंतर्दृष्टि को सुनने और अपने जीवन की स्थिति को स्वीकार करने में मदद करता है। अध्याय 5, चिंता को कम करें। इस अध्याय में हमें चिंता कम करने की महत्वपूर्णता को समझाया जाता है और कुछ आसान तरीके बताए जाते हैं जिनसे हम अपने ध्यान को चिंता से हटाकर शांति और सकारात्मकता को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 6, आत्म परिचय। अध्याय में हमें अपने आत्म परिचय के महत्व को समझाया जाता है और यह कैसे हमारे जीवन को सकारात्मकता और आत्म स्वीकृति की दिशा में बदल सकता है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। अध्याय 7, संबंधों का महत्व। अध्याय में हमें संबंधों की महत्वपूर्णता को समझाया जाता है और कैसे हमें अपने संबंधों को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने के लिए कुछ उपायों को अपनाना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों के साथ विश्वासपूर्वक और समर्थन करना चाहिए। अध्याय 8, धीरे होने की कला। इस अध्याय में हमें धीरे होने की कला के बारे में जानकारी दी जाती है और कैसे हम अपने जीवन की गति को धीरे करके समृद्धि और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी सोच को शांत करने के लिए ध्यान और मेधा शक्ति की आवश्यकता होती है। अध्याय 9, समृद्धि की कला। इस अध्याय में हमें समृद्धि की कला के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने जीवन में समृद्धि की ओर प्रगति कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए।
अध्याय 10 सुख की कला। इस अध्याय में हमें सुख की कला के बारे में जानकारी दी जाती है और कैसे हम अपने जीवन में अधिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी आत्म संजीवनी की ओर प्रेरित करना चाहिए और स्थायित्व की दिशा में बढ़ना चाहिए। अध्याय 11 संतोष की कला। इस अध्याय में हमें संतोष की कला के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने जीवन में अधिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने वास्तविक आनंद को समझना और मौजूदा क्षण में संतुष्ट रहने की कला को सीखना चाहिए। अध्याय 12 ध्यान की कला। इस अध्याय में हमें ध्यान की कला के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने ध्यान को समय समय पर लगातार बढ़ा सकते हैं। ध्यान धारणा हमें अपने मन को शांत करने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अध्याय 13 धीरे होने का लाभ। इस अध्याय में हमें धीरे होने के लाभ के बारे में जानकारी दी जाती है और कैसे हम इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। धीरे होने से हमें शांति, संतुष्टि और सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। अध्याय 14 अच्छे संबंध बनाए रखने की कला। इस अध्याय में हमें अच्छे संबंध बनाए रखने की कला के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने रिश्तों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रख सकते हैं। हमें अपने प्रियजनों के साथ संवाद और समझौता करना चाहिए। अध्याय 15 सकारात्मक सोच की प्राप्ति। इस अध्याय में हमें सकारात्मक सोच के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है और हमें उत्साही बनाती है। अध्याय 16 स्वाध्याय और ध्यान। इस अध्याय में हमें स्वाध्याय और ध्यान के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम इन अभ्यासों को अपनाकर अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। स्वाध्याय और ध्यान हमें अपने आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं और हमें अपने जीवन की दिशा में स्पष्टता प्रदान करते हैं। अध्याय 17 स्वाध्याय में विचार करें। इस अध्याय में हमें स्वाध्याय में विचार करने के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने विचारों को समझ सकते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में परिणामी बना सकते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मकता की दिशा में उन्मुक्त करना चाहिए। अध्याय 18 ध्यान में शांति प्राप्त करें। इस अध्याय में हमें ध्यान में शांति प्राप्त करने के अनेक तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है और कैसे हम अपने जीवन में अधिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने आत्म साक्षात्कार को प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्याय 19 स्वस्थ आहार और व्यायाम। इस अध्याय में हमें स्वस्थ आहार और व्यायाम के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। स्वस्थ आहार और व्यायाम हमें अधिक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। अध्याय 20 आत्मसमर्थन। इस अध्याय में हमें आत्मसमर्थन के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आत्मसमर्थन हमें अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाता है। अध्याय 21 समृद्धि और आनंद। इस अध्याय में हमें समृद्धि और आनंद के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने जीवन में अधिक समृद्धि और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के हर क्षण को महत्वपूर्णता देनी चाहिए। अध्याय 22 आत्मसंजीवनी। इस अध्याय में हमें आत्मसंजीवनी के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने आत्मसंजीवनी को बढ़ा सकते हैं। आत्मसंजीवनी हमें अपने जीवन की गहराइयों में जाकर सच्ची खुशियों को ढूंढने में मदद करती है। अध्याय 23 सफलता की कला। इस अध्याय में हमें सफलता की कला के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सफलता की कला हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में ले जाती है। अध्याय 24 सहयोग और समर्थन। इस अध्याय में हमें सहयोग और समर्थन के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने समर्थकों का साथ लेकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। सहयोग और समर्थन हमें अपने कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। अध्याय 25 स्वतंत्रता की कला। इस अध्याय में हमें स्वतंत्रता की कला के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने जीवन को स्वतंत्रता से जी सकते हैं। स्वतंत्रता की कला हमें अपने निर्णयों को स्वतंत्रता से लेने में मदद करती है। अध्याय 26 अपने सपनों का पालन। इस अध्याय में हमें अपने सपनों का पालन के महत्व को समझाया जाता है और कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।
हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए।